ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी जगत् अतोऽहं तस्वरूपां तां नमामि कलेश्वरीं। हम लोग मांडूक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण का 32वां श्लोक कल हम लोगों ने सुना था कि ये जो मन हमारा किस तरह से रिफ्लेक्ट होके काम करता है। ये जो कुछ भी चराचर द्वैत दिखाई पड़ता है ये सब मन का दृश्य है। प्रकृति को प्रकृति की तरह मनुष्य नहीं देखता। प्रकृति को व्यक्ति अपने मन के प्रक्षेपण से देखता है, पकड़ता है, मन के प्रक्षेपण से पकड़ता है और सब मन का दृश्य है। क्योंकि मन का जो अमनी भाव, जो संकल्प शून्यत्व है, ये जब हो जाता है तब जो सत्य बोध है, सत्य है, तब उसका उद्घाटन होता है। वरना ये सारा मन का ही खेल है। उस विकल्पित होने वाले मन द्वारा दिखाई देने योग्य ये संपूर्ण द्वैत जो भी दिखाई देता है सब मन ही है। ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहने पर वो वर्तमान रहता है और उसका अभाव हो जाने पर इसका भी अभाव हो जाता है। मन का मनी भाव अर्थात मन का निरोध अर्थात विवेक दृष्टि का अभ्यास। विवेक दृष्टि माने ज्ञान और वैराग्य। ये जो अंतर चीजें हैं, इसी के द्वारा रज्जु में सर्प के समान लय हो जाने पर अथवा सुषुप्त अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार अभाव हो जाने के कारण द्वैत की असत्ता सिद्ध होती। माने द्वैत माने दो नहीं है, और इसका यही तात्पर्य है। किंतु यह जो अमनी भाव किस प्रकार का है, किंतु यह अमनी भाव होता किस प्रकार है, व्यक्ति की संकल्प शून्य स्थिति किस प्रकार हो, इस नियम में कहा जाता है। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तद्ग्रहम् आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तद्ग्रहम्। जिस समय आत्मसत्ता की उपलब्धि होती है, जिस समय आत्मसत्ता की उपलब्धि होने पर मन का संकल्प समाप्त हो जाता है। मन तभी तक काम करता है जब तक आत्मसत्ता का ज्ञान नहीं होता। हम मन से काम तब कब तक लेते हैं, जब तक आत्मसत्ता का ज्ञान नहीं। आत्मसत्ता की उपलब्धि होने पर मन संकल्प करता ही नहीं। तब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि मन संकल्प, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब मन के संकल्प सारे गिर जाते हैं, स्वतः गिर जाते हैं। इसीलिए आत्मसत्ता की उपलब्धि करने के लिए प्रयास किया जाता है। आत्मसत्ता, जिस समय आत्मसत्ता की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वो मन की जो स्थिति होती है वो अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके पहले नहीं। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण ग्रहण करना, पकड़ना, मन का स्वभाव पकड़ना है। ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वो ग्रहण करने के विकल्प से
रहित हो जाता है। ग्राह्य का अभाव, ग्राह्य करने की सामर्थ्य नहीं रही तो फिर ग्रहण करने के विकल्प उसमें कोई रहता ही नहीं, विकल्प से रहित हो जाता है। जैसे वाणी के आरंभ होने वाला विकार, वाणी से आरंभ होने वाला विकार घट मात्र, विकार नाम मात्र है। घड़े आदि, घट के जैसे मिट्टी के बहुत सारे पदार्थ बने हैं, उपयोगिता के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं, जिसका जो उपयोग है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये तो वस्तु सत्ता है, वस्तु सत्ता का तो मनुष्य उपयोगिता के आधार पर नामकरण करता है, लेकिन स्वयं का मनुष्यों का नामकरण उपयोगिता के आधार पे नहीं होता। कुछ भी नाम रख देते हैं, कुछ भी। ये मन का रंजन है, मन के निम्न स्तर का रंजन है, ये मन का ही रिफ्लेक्शन है। और जैसे कि घट आदि वाणी से आरंभ होने वाले विकार नाम मात्र हैं, मृतिका ही सत्य है। इस श्रुति के अनुसार मृतिका के समान आत्मा ही सत्य है। उस आत्म सत्य का शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनंतर बोध होना आत्मसत्ता बोध है। उसके कारण संकल्प योग्य वस्तु का अभाव हो जाता है। फिर कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखती जो हम उसको मन से संकल्प करके प्राप्त करें, कुछ नहीं रहता। फिर बाह्य वस्तु का अभाव हो जाने के कारण दाह्य वस्तु का, माने जो हमेशा नष्ट होती रहती है, अभाव हो जाने पर दाह्य वस्तु का, माने जो जलाया जा सके। जिस प्रकार से दाह्य वस्तु का अभाव हो जाने पर अग्नि के दाहकत्व के अभाव के समान, जलने योग्य कोई वस्तु ही नहीं है तो अग्नि की दाहकता कहाँ प्रकट होएगी? प्रकट होएगी, पर अग्नि की दाहकता समाप्त नहीं होगी। जब जलने योग्य कोई वस्तु नहीं है, दाह कोई पदार्थ नहीं है, तो फिर अग्नि के दाहकत्व के समान जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता उस समय वो अमनस्कता अर्थात अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। और बाह्य वस्तु का अभाव हो जाने पर वो मन अग्रह अर्थात ग्रहण विकल्प से रहित हो जाता है। ग्रहण विकल्प माने हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ग्रहण का जो विकल्प है, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, मन इससे रहित हो जाता है। अब आत्मज्ञान होता किसको है? ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान, ये यदि ये संपूर्ण द्वैत असत्य है तो प्रकृत सत्य आत्म तत्व का ज्ञान फिर किसे होता है? इस पर आचार्य कह रहे हैं, अकल्पम अजम ज्ञानम, अकल्पम अजम ज्ञानम, येया भिन्नम प्रचक्षते, येया भिन्नम प्रचक्षते, ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, चैनाजम विबुध्यते, चैनाजम विबुध्यते, अकल्पक अकल्पकम अजम ज्ञानम, अकल्पकम अजम ज्ञानम, ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, येनाजम विबुध्यते, येनाजम विबुध्यते। उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान, ज्ञान माने जहां कोई कल्पना नहीं है, जहां कोई किसी का जन्म मतलब अभी होगा अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। जो जानने योग्य ब्रह्म है उससे वो ज्ञान अभिन्न है, एक है। ब्रह्म जिसका विषय है, जिस ज्ञान का विषय ब्रह्म है, वो ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही प्रकट हो जाता है। सजन्मे ज्ञान से जन्मा आत्म तत्व स्वयं प्रकट हो जाता है। उस सर्व कल्पना शून्य जन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वो ज्ञान जन्मा और नित्य है।
उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व तो स्वयं ही जाना जाता है। जैसे एक विधि उपनिषदों में परसों बताई गई थी, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो भी दृश्य है नहीं नहीं। अकल्पक, संपूर्ण कल्पनाओं से रहित अतएव जन्मा, अर्थात व्यक्ति मात्र ज्ञान को ब्रह्म वेत्ता लोग ज्ञेय यानी परमार्थ स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं, अग्नि की उष्णता के समान। अग्नि और अग्नि की उष्णता दो चीज है कि एक चीज है? एक है ना, दो कही जाती है। अग्नि और अग्नि की उष्णता एक ही बात है। जैसे अग्नि की उष्णता के समान विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। विज्ञाता माने जो जानने वाले हैं, किसी के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। केवल ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है हमारा लक्ष्य। हम जितने भी कार्यकलाप क्रिया करते हैं, हमारा लक्ष्य कभी ब्रह्म नहीं होता, कभी परमात्मा नहीं होता। होता है कहीं? न किसी कर्म का, न किसी अध्ययन का होता है कहीं? लक्ष्य नहीं होता। ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है इत्यादि श्रुतियों से यही बात प्रमाणित है। उस ज्ञान के ही विशेषण बतलाते हैं ब्रह्म ज्ञेयम, अर्थात ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वो ज्ञान अग्नि से उष्णता के समान ब्रह्म से अभिन्न है। उस आत्म स्वरूप जन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञेय रूप आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। तात्पर्य यह है, नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान नित्य विज्ञान एक सघन रूप होने के कारण वो किसी अन्य ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता। इसीलिए इस उपनिषद में जो एक विधि बताई गई, जो ओंकार के 4 पाद बताए गए, आत्मा के जो 4 पाद बताए गए, पहला पाद जागृत अवस्था, दूसरा पाद स्वप्न अवस्था, तीसरा पाद सुषुप्ति अवस्था और चौथा पाद तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था माने चौथा पाद माने ज्ञान का, ब्रह्मबोध का पाद है। वहां से ब्रह्मबोध की का रास्ता खुलता है। अब तीनों में हम जब जाग जाएंगे तो चौथे में अपने आप प्रवेश हो जाएगा। अगर हम जागेंगे नहीं, अब वही पकड़ा धकड़ी में लगे रहेंगे, ये पकड़े कि ये अच्छा कि बुरा, ये राग कि ये दोष, तो फिर हमें नहीं कुछ हो सकता। ऐसा अब शांत वृत्ति स्वरूप आत्म सत्य की उपलब्धि होने से, आत्म सत्य जिसको उपलब्ध हो जाता है वो संकल्प ना करता हुआ चित्त में कोई स्फुरण नहीं रहता। बाह्य विषय का अभाव हो जाने से, बाह्य विषय का भी अभाव हो गया, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत होकर निग्रहित अर्थात निरुद्ध हो जाता है चित्त। ऐसा हो जाता है। आत्म सत्य की उपलब्धि होने से संकल्प ना करता हुआ चित्त में कोई संकल्प नहीं उठता। फिर बाह्य विषय का अभाव हो जाता है। फिर ईंधन रहित अग्नि में ईंधन न डालो तो अग्नि शांत हो गई, अग्नि रहित हो पर शांत हो गई। ईंधन रहित अग्नि के समान शांत होकर निग्रहित चित्त निरुद्ध हो जाता है। इसलिए योगस चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाता है। निरुद्ध अवस्था चित्त की चौथी अवस्था है। पहली अवस्था जो है जीव की मूल है, मूल अटका है ना, काय में अटका है? सुख में। सुख किससे मिलेगा? पदार्थ से। पदार्थ कैसे मिलेगा? इससे, उसी में अटकाव है। अब दूसरी अवस्था क्षिप्त अवस्था, तीसरी अवस्था विक्षिप्त अवस्था, चौथी एकाग्र अवस्था, पांचवी ये निरुद्ध अवस्था आत्मज्ञान की अवस्था है। ऐसा कहा गया है। इस प्रकार मन का मनी भाव हो जाने पर द्वैत का भी अभाव बतलाया गया है। वो इस प्रकार निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमता
निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारा सतु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारा सतु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः निगृहीत निर्विकल्प और विवेक संपन्न चित्त उस समय आत्मज्ञानी के चित्त का जो व्यापार है वो कैसा होता है? निग्रहित, जो चित्त निग्रहित है और जो निर्विकल्प हो गया है। निग्रहित चित्त है, निर्विकल्प है और जो विवेक संपन्न, ऐसे चित्त का जो व्यापार है वो विशेष रूप से ज्ञातव्य है। माने विशेष रूप से, इसलिए जो ज्ञानी का चित्त होता है वो विशेष रूप से ज्ञातव्य है। वो सामान्य लोगों के से वैसा नहीं होता, विशेष रूप से ज्ञातव्य है। सुषुप्ति अवस्था में जो चित्त की वृत्ति है वो अन्य प्रकार की है, वो उस निरुद्धावस्था के समान सुषुप्त अवस्था की वृत्ति नहीं है। वो वृत्ति दूसरे, वो दूसरे प्रकार की स्थिति है। निग्रहित, निर्विकल्प और विवेक संपन्न चित्त का व्यापार दूसरे प्रकार का है। निग्रहित माने रोके हुए, निर्विकल्प सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित, धीमान विवेक, धीमान माने विवेक संपन्न चित्त का जो प्रचार व्यापार है योगियों को, उसका व्यापार विशेष रूप से जानना चाहिए। क्योंकि सुषुप्त में अविद्या मोह रूप अंधकार से ग्रस्त हुए तथा सुषुप्ति अवस्था में अविद्या और मोह रूप अंधकार से ग्रस्त हुए तथा जिसके भीतर अनेकों अनर्थों प्रवृत्ति के बीज, जिस चित्त के भीतर अनेकों अनर्थ प्रवृत्तियों के बीज भूत वासनाएं लीन है, उस मन का व्यापार दूसरे प्रकार का होता है। और आत्म सत्य के बोध रूप अग्नि से जिसकी अविद्या रूपी अनर्थ प्रवृत्ति का बीज ही दग्ध हो गया है तथा जिसके सब प्रकार के क्लेश रूप दोष शांत हो गए हैं, उस चित्त का स्वतंत्र प्रचार दूसरे ही प्रकार का होता है। अतः वो उसके समान नहीं है। इसलिए तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त कर, ऐसे चित्त का, निग्रहित चित्त का ज्ञान भी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उन दोनों के प्रचार में भेद क्या है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सिंहं भीषणं भद्रं प्रणतिमृत्यो नमाम्यहम्। ॐ हौं जूं सः भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।